नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उद्योग, जो कि आने वाले एग्जाम BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का, यानी कि चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना सभी का प्रयोग जो है सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में खनिजों के रूप में किया जाता है। सीमेंट उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे कि चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम। इस उद्योग में जो है चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है। विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण वह 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था, और इसमें ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पडीन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया जो कि अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। और भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग सन 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो यदि पूछेगा कि भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग किस सन में स्थापित किया गया था, तो 1904 ईस्वी में। कहाँ पर? तो चेन्नई में। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बम्बई यानी कि मुंबई में। भारत में कॉटन मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का प्रथम प्रयास वह 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया, जो कि असफल रहा। इसके बाद सफल प्रयास जो है वह 1856 ईस्वी में कावस जी डावर नाना भाई द्वारा मुंबई में किया गया। मुंबई को भारत का मैनचेस्टर व भारत की कपास नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरम्बूर में। भारत में रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे जो कि इंटीग्रल कोच पेरम्बूर यानी कि तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1952 यानी कि 1952 ईस्वी में हुई थी, और 1955 ईस्वी में यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ। ऐसा एक कारखाना हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल में भी स्थापित किया गया है। तो इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री पूछेगा कहाँ है, तो यह पेरम्बूर तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी कि सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर में। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी कि सेल के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, वह आपका है भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि दुर्गापुर में है। दूसरा है आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यह राउरकेला में है। और तीसरा है आपका बोकारो स्टील प्लांट, यह बर्नपुर में है। और चौथा है सलेम विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी, तो ये जो है आपका एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं जो कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी कि सेल के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दार्जिलिंग में। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग में वाणिज्यिक पैमाने पर सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में बिजली का प्रयोग हुआ, और विद्युत स्ट्रीट लाइट का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह बंगलुरु में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक व लचीला पदार्थ होता है तथा इसे अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन एक धातु शोधन उद्योग है। इसमें प्रगालकों के रूप में बॉक्साइट यानी कि भारी एवं गहरे लाल रंग की चट्टान का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगलुरु में। मंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, भारत का सबसे पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित है। और मंगलुरु बंदरगाह से कुद्रेमुख खान द्वारा प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात जापान को किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ से हो जाएगा, ए और बी दोनों जो है सही है आपका।
चीनी उद्योग हेतु कच्चा माल मुख्य आधार है। इसमें प्रयुक्त कच्चा माल यानी कि गन्ना भारी होता है तथा ढुलाई में लगने वाले समय के साथ इसमें सुक्रोज की मात्रा में कमी होती जाती है और यह मौसमी उद्योग है, अतः सहकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। कुछ वर्षों से चीनी मिलों की संख्या जो है भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में सुक्रोज की अधिक मात्रा का होना है। तो जो है यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राउरकेला। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया था और यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम इस्पात संयंत्र यानी कि स्टील प्लांट है, जो कि एशिया का प्रथम इस्पात संयंत्र भी है। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भद्रावती में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड भद्रावती में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 यानी कि 1923 ईस्वी में कर्नाटक के शिमोगा जिले में की गई थी और वर्तमान में यह उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल SAIL सेल के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तापीय बिजली का। भारत में तापीय विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक यानी कि 64.8% होता है और भारत में 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC की स्थापना की गई थी और भूतापीय ऊर्जा का भी भारत में उत्पादन किया जाता है, जिससे बिजली प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से। भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है, 1953 में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई यह मुंबई कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमशेदपुर में। भारत का पहला लौह इस्पात औद्योगिक संकुल का विकास निजी प्रयासों से साकची जो कि जमशेदपुर में है नामक गांव में शुरू हुआ। यहां लौह इस्पात उद्योग 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसके संस्थापक जो थे वह जमशेद जी टाटा थे। वर्तमान में इसे टिस्को के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छोटा नागपुर के पठार पर। भारत के मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग छोटा नागपुर पठार में स्थापित हैं और छोटा नागपुर पठार पर बहुत से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः जो है आपका लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक आदि खनिज जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि NCL कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पुणे में। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है और इसका निर्माण 6 अप्रैल 1947 को हुआ था और 3 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा कब दिया गया इसे? तो 3 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, सिंदरी जो कि झारखंड में है उत्पादित उर्वरक का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिया का। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना वह झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित सिंदरी में वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था, जहां यूरिया का उत्पादन होता है और यह फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि इफको के अंतर्गत आता है। यह उपक्रम भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी से हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी से। और स्थापित कब किया गया था? तो 1951 में। अगला प्रश्न है, भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूत का। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसके कच्चे माल के लिए सूत की जरूरत होती है जो कपास से प्राप्त होती है। इस प्रकार भारत का वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। यह फरवरी 1965 में जापानी सहयोग से स्थापित किया गया।
कोचीन देश का नवीनतम तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। यह केरल राज्य में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखबारी कागज का कारखाना। मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में अखबारी कागज का उद्योग 25 जनवरी 1947 को स्थापित किया गया था और यह भारत की प्रथम कागज फैक्ट्री थी। यहाँ लुगदी से कागज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि नारियल रेशा उद्योग कहाँ केंद्रित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल में। नारियल वृक्ष यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और भारत में नारियल रेशा उद्योग दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है और नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में जो है तीसरा स्थान है और भारत में जो है केरल का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए सुविख्यात है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊनी वस्त्र के लिए। ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब राज्य में सबसे अधिक विकसित है और धारीवाल एवं लुधियाना नगर ऊनी वस्त्र के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी कि ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिगबोई। भारत में डिगबोई जो कि असम में है सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड है। यह वर्ष 1866 में सर्वप्रथम तेल कुओं की खुदाई की गई थी। इस क्षेत्र में 1890 ईस्वी में 202 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। भारत में शहतूत रेशम कीट पालन में कर्नाटक का प्रमुख स्थान है और उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जो है तमिलनाडु का स्थान आता है और देश में रेशमी सूती के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। और भारत में 4 प्रकार की रेशम की किस्में मिलती हैं। वह है आपका मलबरी जिसको शहतूत कहा जाता है, उसके बाद ईरी, फिर जो है टसर, उसके बाद मूंगा। अगला प्रश्न आपका कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा 1951 से 1956 के दौरान और जहां कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था, और वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 ईस्वी तक जो है भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। और इस योजना के दौरान स्थापित लौह इस्पात उद्योग केंद्रों में आपका भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका कि कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त क्षेत्रक के अंतर्गत। कोचीन रिफाइनरी एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जो कि भारत पेट्रोलियम लिमिटेड यानी कि बीपीएल की एक यूनिट के रूप में कार्य करती है और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न आपका, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सनराइज उद्योग। सनराइज उद्योग वे उद्योग हैं जो तीव्र गति से वृद्धि कर रहे हों, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है और भारतीय जूट उद्योग के प्रतिद्वंदी देशों में बांग्लादेश का स्थान महत्वपूर्ण है और भारत का 85% जूट जो है का उत्पादन गंगा डेल्टा क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र की मिलों की अधिकता के कारण कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, डायमंड पार्क क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरों, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
भारत में स्थापित वैसे औद्योगिक केंद्र जो कि हीरा, सिंथेटिक जवाहरात तथा आभूषणों के निर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं, उन्हें डायमंड पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अब, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये कथन जो है आपका सत्य है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो है सरकार द्वारा नियंत्रित वे कंपनियां या निगम हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं, जैसे कि आपका एनटीपीसी आ जाएगा, बीएचईएल आ जाएगा, जीएआईएल आ जाएगा, आपका एसएआईएल यानी कि सेल आ जाएगा। तो ये सभी जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों कथन जो है आपका सही है, यानी कि जो है बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं। सही है आपका बी जो है कि सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में वर्ष 1982 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चूँकि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना व परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, अतः बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्र संयुक्त रूप से राउरकेला से अयस्क प्राप्त करते हैं, और सलेम इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुई थी। तो दोनों ही कथन यहाँ सही है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। तो दोस्तों जो है ये था आपका उद्योग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।